हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम देखेंगे संविधान का विकास। हमारा जो संविधान है, संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं चली, तब हमारे संविधान का विकास हो पाया। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान को। तो संविधान को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा संविधान होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान 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 दो शब्दों से मिलकर बना है। संघ विधान। संघ विधान। तो संघ यानी किसी राष्ट्र, संघ राष्ट्र हो सकता है, राज्य हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है। संघ यानी कि एकत्रित हो जहां पर लोग, काफी लोग। और विधान यानी कि प्रक्रिया, कोई भी विधान। विधान का मतलब होता है उस संघ का कोई नियम कानून। किसी भी संघ का नियम या कानून ही संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम कुछ ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी चीजें सीखेंगे अभी। संविधान जो है हमारा, उसका विकास कैसे हुआ, कब हुआ, और इसमें क्यों कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलाएंगी, तब जाके हमारा संविधान का विकास हो पाया। तो संविधान का विकास, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, जो हमारा संवैधानिक विकास है, उसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अच्छा, नंबर 2 पे ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले सीखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। और इसमें क्या होगा, 1773 से लेकर 1853 तक। अच्छा, अब जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। एक प्रश्न बनता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के तहत हुई। तो इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अच्छा, 1631 दिसंबर, और ये स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर। इसकी स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो ठीक है, और इससे प्रश्न कैसे बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई। तो हम बोलेंगे 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या होता है देखिए, और रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तुरंत बाद आ जाता है पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया। ₹1784। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या आता है? चार्टर एक्ट आया। अगला चार्टर एक्ट आता है अगला चार्टर एक्ट आता है 1813। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता है 1833। उसके जस्ट तुरंत बाद एक और चार्टर एक्ट आता है
1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट आते हैं, उनको हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार शासन के अंतर्गत क्या हुआ, जब इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली और काफी चार्टर एक्ट लाए और काफी एक्ट लेकर आए, एक्ट लाने के बाद क्या हुआ, इनकी भारत के अंदर जो पकड़ थी बहुत मजबूत हो जाती है। जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद आ जाता है अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद आ जाता है माउंटबेटन योजना। उसके बाद माउंटबेटन योजना 1947। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट एवं मिशन योजनाएं आई, तो वो समझते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 और उसके तुरंत बाद आ जाता है फिर से एक और इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। और जब ये एक्ट खत्म होता है उसके काफी समय बीतने के बाद भारत परिषद अधिनियम आता है 1909 में। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आ जाता है और इसी क्रम में अगस्त प्रस्ताव 1940 में आ जाता है और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आ जाता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। उसके बाद माउंटबेटन योजना 1947 में आ जाती है। और इसके बाद मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा और मैं अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस चार्टर के तहत भारत में आती है और
उस समय कौन अध्यक्षता करता है और कितने सदस्य होते हैं, कहाँ कहाँ व्यापार करने की अनुमति मिलती है, और यही सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले किस चार्टर के तहत आता है ये, तो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में स्थापित की जाती है, और इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। अच्छा, उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय जो महारानी होती हैं वो होती हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उसके बाद देखते हैं, अच्छा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड मेयर। कौन करता है, लॉर्ड मेयर। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया, तो उसका उत्तर होगा सूरत से। कहां से, सूरत से। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 217 सदस्य, और इसमें 217 सदस्य थे। उस महारानी ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या हुआ, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 15 वर्षों के लिए जो पूर्वी देश थे उनमें व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी। मैं सौरभ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक के साथ। जय हिंद।